एज जरूर बताइए। आपकी भी हिंदी आती है? अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने एमबीबीएस किया हूँ, एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ मैं। पहली बात तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है माइक पास करके लीजिए इधर से देखने के लिए। एंड मेरा उम्र है अभी अबाउट टू नेक्स्ट मंथ 26, मैं 26 का हो जाऊँगा। अगले महीने 26 साल के हो जाएंगे आप। हाँ, अक्टूबर। और आप एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर जी, हैं। एमबीबीएस डॉक्टर। ग्रेट। ये अपॉर्चुनिटी कब मिली आपको डायरेक्ट सेलिंग की, कैसे मिली? सर एक्चुअली मैंने एमबीबीएस किया था, मैंने अब्रॉड से किया था, चाइना से किया था। तो वहाँ पे जहाँ जिस फ्लैट में मैं रुकता हूँ उसी के बगल के नहीं ऊपर के फ्लैट में एक अंकल थे। तो उनके घर में वो कुछ नहीं करते थे, उनके पास मर्सिडीज सब कुछ था। शाम में वो जो गीदम रहता है ना, कुत्ता रहता है, उसको वॉक पे लेके जाते थे। लेकिन उनके घर पे एवरी डे पार्टी जैसा माहौल होता था। तो एक दिन वो लिफ्ट में जा रहे थे, मैंने पूछा कि अंकल तुम क्या करते हो, चाइनीज में ही पूछा था, हिंदी में नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक बिजनेस किया हूँ, एक काम किया हूँ कुछ साल पहले, उसी का रिजल्ट है अभी मैं वो एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने उस टाइम पे तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो फिर मैं चाइना में आप ध्यान दीजिएगा, ये चाइना की बात कर रहे हैं। इन्होंने एमबीबीएस चाइना से किया है, आप डॉक्टर हैं और आपकी उम्र 26, अगले महीने 26 साल के हो जाएंगे। और किसी को पार्टी करते हुए, मर्सिडीज बेंज वगैरह देखते हुए आपका कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ किसी और अंकल के साथ चाइना में? यस। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा, अभी नेक्स्ट संडे एक सेमिनार हो रहा है, एक मीटिंग हो रहा है, तुम वहां पे आ जाओ। तो वो सेमिनार था 30,000 लोगों का। मैंने कभी उतने लोगों को नहीं देखा था। तो वहां पे गया संडे, मैंने चाइना की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। हाँ, तो वो दूसरी कंपनी थी। तो मैं वहां से देखा एक लेडी ऐसे ही स्टेज पे बात कर रही थी, मैंने बहुत दूर बैठा हुआ था। तो मेरे को लगा कि अगर कुछ करना है लाइफ में, तो अगर बनना है कुछ लाइफ में, तो वो लेडी के जैसे बनो। तो वहां पे मैंने डिसीजन लिया था। तो ये मेरे एमबीबीएस 3rd ईयर में मैंने वो सेमिनार किया था। उस टाइम से मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं एमबीबीएस कर ही रहा था। लेकिन मैं सबके मेरे फ्रेंड्स सबको अभी भी बोलता हूँ, तब भी बोलता था कि एक दिन मैं फाइनेंशियली फ्री होऊंगा, या मेरा अल्टीमेट ड्रीम है कि मैं अभी मालदीव्स हो गया या बहामास हो गया, पीजी में वहां पे एक जूस शॉप खोलूं। बस ऐसे ही जूस शॉप खोलना है और चिल करना है, ये मेरा अल्टीमेट ड्रीम है। रिलैक्स करना है। रिलैक्स तो करना है। डॉक्टरी करते करते आप ये सपना देखते हैं? Yes, मैं क्योंकि ये बात तो सही है कि डॉक्टर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। कभी भी फोन आ जाएगा, या 12 घंटे की ड्यूटी है, रात को 3 बजे इमरजेंसी आ जाएगी। डॉक्टरी करते करते भी आपका ये ड्रीम ये था कि यार कुछ अलग करना है? हाँ, ये ड्रीम ये था कि मैं ऐसा बना ही नहीं हूँ सर कि 9 to 5 एक दिन मर जाऊंगा। ऐसा नहीं कर पाऊंगा ही नहीं, मैं वैसे बना ही नहीं। तो मुझे करना है कि अगर अभी मेरे को 18 आवर्स या 20 आवर्स काम करना भी है तो मैं कर लूंगा, लेकिन 2 से 3, 4, 5 साल तक करूंगा। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि जो शॉप खोलना है बहामास में या कहीं फिजी में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने तो वहां से फिर मैंने ग्रेजुएट करके आया तो मेरे को एक बंदा था शुभम करके, उनके लिए क्लाब्स कीजिए, वो मेरे को ज्वाइन किया है। लेकिन वो अभी बिजनेसमैन है, वो मेरे को ज्वाइन करके उमेश सिंह सर से कनेक्ट करवा दिया है। तो आप इंडिया आके फिर कोई ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि यार कुछ मिल जाए? ऐसे ही ढूंढ रहा था सर। मैंने मेरे फादर को भी मैंने वहां से ही बोला था कि मैं आके एक बिजनेस करूंगा। क्या बिजनेस करूंगा मेरे को नहीं मालूम। तो फिर मैं इंडिया आया तो वो ऐसा ही सर गॉड प्लान है कि उमेश सर मेरे को कांटेक्ट किए। एक्चुअली उसने कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने उमेश सर का नंबर दिया मेरे को। फिर उन्होंने बोला कि अभी नेक्स्ट मंथ ऐसा एक FRU करके एक मीटिंग हो रहा है दिल्ली में, आपको आना है अगर जिंदगी बदलना है तो। ये कब की बात? ये 2019 की बात? हाँ, 19 की। तो मैंने घर में झूठ बोला कि मेरे को एग्जाम लिखना है दिल्ली में। फिर मैंने वो 24 आवर्स 20 आके वापस आके आपने डॉक्टरी में फोकस नहीं था? नहीं था। तो आपने नौकरी भी नहीं की? नहीं, अभी तक तो मैं जॉब ही नहीं किया हूँ। जॉब किया ही नहीं? जॉब ड्रॉप आउट तो मैंने किया ही नहीं अभी तक। अच्छा, ड्रॉप आउट है? जी, लास्ट ईयर में मैंने ड्रॉप आउट कर लिया। अच्छा, ड्रॉप आउट ही कर दिया जी। 3 साल की मेहनत इसलिए छोड़ दी कि यार सपना अपना कुछ और है, और पता था नहीं करना क्या है। कुछ एक सेमिनार देखा, नेगा मार्केटिंग डायरेक्टर से लिखा चाइना में, मुझे लगता है वो कंपनियां होगी भी नहीं शायद। नहीं, वो कंपनी है भी नहीं। मतलब किसका स्पार्क कहाँ आना है पता नहीं। इनको चाइना में जाके आया किसी अंकल को देख के, और क्या करना है आपको पता नहीं। फिर आप दिल्ली आ गए। तो इंडिया में थोड़ा प्लीज करिए। सो थैंक यू। तो फिर फैमिली यूनियन के बाद फिर क्या हुआ? तो फैमिली यूनियन मैंने देखा, मैंने पहली बार एंटर हुआ फैमिली यूनियन, मैंने ऐसा बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही मीटिंग होगा। मैंने वहां पे तो उतनी बड़ी मीटिंग देखी, इतना ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं था मेरे को। तो फिर एक स्पीकर आ रहे थे, वो गुड मॉर्निंग बोले जा रहे थे। दोपहर भी हो रहा है गुड मॉर्निंग बोल रहे, शाम भी हो रहा है गुड मॉर्निंग बोल रहे। वो आके कहते हैं कि मेरे को 5 लाख इनकम है। मैंने बोला कि 5 लाख इनकम है, लेकिन आप शाम में गुड मॉर्निंग बोल रहे हो।
फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग के पीछे का लॉजिक पता चला तो मैं सुधर गया। मैंने बोला कि अभी सब कुछ अभी नहीं, अभी पूरा फोकस करना है। पहले दिन का FRU मैंने अटेंड किया तो उसके बाद मेरे को नींद नहीं आ रही थी। उस टाइम पे मेरे सारे जूनियर्स, वो मेरे सारे दोस्त लोग वो MBBS कर रहे थे या किसी ना किसी जॉब पे थे वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो मैं उनके पास सुनता था, मैं रात भर नींद नहीं जाता था, मैं इधर इधर घूमता रहता था। तो कहते कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों उधर इधर घूम रहा है? तो जब हॉस्पिटल चले जाते थे? नहीं, मतलब उनके रूम पे, मैं फ्लैट में रहता था। तो मैंने बोला कि ऐसा एक मीटिंग देखा हूँ, वहाँ पे ऐसा है वैसा है, उनको समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने फैमिली यूनिट के बाद फिर वापस आया तो घर में मेरे को तब तक पता नहीं था कि मेरे फैमिली में इतने सैडिस्ट लोग हैं। मतलब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करके मैंने घर पे लेके गया तो मेरे फादर को मनाना तो बहुत बड़ी बात है, मेरे मदर को मनाना वो तो इम्पॉसिबल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने MBBS करके अगर साबुन तेल वगैरह लेके मैं जा रहा हूँ तो उस टाइम में तो मेरे अपलाइन रहते थे दिल्ली, मैं कंदुकुर करके एक टाउन है आंध्र प्रदेश में, मैं वहाँ रहता हूँ। तो उनको कैसे समझाऊँ, क्या समझाऊँ, वो तो चाहेगा ना सर कि MBBS करके बच्चा है तो डॉक्टर करे, आई मीन हॉस्पिटल में जाए। कितने कितने यहाँ पर हैं जो यूथ है और अंडर 25 है? अंडर 25 एक बार తెలుగు में बोल दीजिए। ఎవరైతే 25 సంవత్సరాల లోపల ఉన్నారో ఒక్కసారి చేయి లేపండి। 25 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు। Quite a lot of people, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कैसे आपने मनाया अपने थैंक यू अपने फादर मदर को? आपने क्या बोला, कैसे वो माने कि नहीं माने? नहीं सर, अभी भी वो मतलब कुछ नहीं बोलते, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम पे तो इतना टॉर्चर था कि मेरे लिए, मैं होम मीटिंग करता हूँ, मेरे घर पे 2 हॉल है, मैं एक हॉल में मैंने होम मीटिंग किया, मेरे फैमिली लोग दूसरा होम मीटिंग करते थे दूसरे हॉल में कि ये क्या कर रहा है, क्या मतलब 2 मीटिंग एक साथ चलती थी। तो मेरे चाचा लोग आते थे, मेरे को ना एक कमरा रहता था, एक बेडरूम में बंद करके काउंसलिंग होता था, ऐसे ही चेयर अभी जैसे आप इंटरव्यू ले रहे, तो उस पे प्लेस में चाचा होते थे, तो मेरा इंटरव्यू लेते होते थे कि इसका दिमाग तो है नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर कोई भी आए कुछ भी बोले, मेरे को करके दिखाना है, स्पीड से करना है। अगर मैं रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा तो उस टाइम पे तो मेरा इतना ज्यादा प्रेशर था मेरे को कि मैं घर पे ही रहता ही नहीं था, मैं 8 बजे से ही मैं बाहर चला जाता था, क्योंकि घर पे रिश्तेदार वो लोग आते तो क्या कर रहे हैं आपका बेटा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मेरे को इतना मुझे पहले ही समझ जाता था, वो वाइब भी वैसी होती थी वहाँ पे, पूरा नेगेटिव। तो सुबह 8 बजे आप निकल जाता था, तो मैं प्लान्स वगैरह सब कुछ करता था। कैसे करते आप? कॉल कॉन्टैक्ट करते, क्योंकि आप चाइना रहे हैं, बहुत 2-3 साल चाइना रहे आप, फिर आप कैसे करते थे? तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं फेसबुक से करता हूँ। अभी एक कैसे करते हैं फेसबुक से? फेसबुक से सर अभी जो भी है फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो मैं उसके पहले पूछता हूँ कि डू वी नो ईच अदर बिफोर। आप भेजते हैं? मैं पहला मैसेज करता हूँ उसको, हाय हेलो नहीं भेजता हूँ, मैंने ये रिक्वेस्ट भेजा उसको, उसने एक्सेप्ट किया तो मैंने उसको पूछता हूँ कि डू वी नो ईच अदर बिफोर। वो भी सोचता है कि वो मेरा प्रोफाइल पूरा चेक करेगा, ये कौन है, मेरे को क्यों पूछ रहा है। तो मैं उसके पास बोलता हूँ कि वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता, मुझे लगा आप मेरे दोस्त के दोस्त हो, मुझे लगा आप वैसे हो, तो मैंने आपको मैसेज किया। तो मैंने मैं वो बोल के फिर मैं उसको अच्छा ठीक है आप क्या करते हो ऐसा बोलता हूँ। उसके बाद वो पूछता ही नहीं कि आप कौन हो, किधर हो, कहाँ से हो, कुछ नहीं पूछता हो। तो मैंने वैसे ही करके मैंने तो फिर उससे आगे क्या बातचीत करते हैं? आगे फिर मैं बोलता हूँ कि ऐसा क्या कर रहे हो, कैसा है। वो पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा एक लोगों को हेल्प करता हूँ एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए एज ए पार्ट टाइम। अब बहुत कम इन्वेस्टमेंट में मैं ऐसा मदद करता हूँ, तो अगर आप सुनना चाहते हो तो। वो कहता है कि कैसे। तो मैं फिर बोलता हूँ कि अभी मैं ऐसा पूरा नहीं बताऊंगा, फोन पे भी मेरे को बताने के लिए 10-15 मिनट आधा घंटा लगेगा, तो हम लोग मिल लेंगे। तो मैं क्या करता था सर कि मेरे अराउंड जितने उस टाइम पे मेरा डीएलसीबी रहता था 250 किलोमीटर। आपकी जगह से 250 किलोमीटर दूर डीएलसीबी रहता था। जब मैंने 1 साल वो कोविड लग गया तो हम लोग ऑलरेडी कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स वगैरह दिए थे, तो प्रोडक्ट्स लाने के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए एक डीएलसीबी ओपन होता था। 1 साल के बाद फिर 50 से 60 किलोमीटर में डीएलसीबी आ गए। तो हम लोग सुबह सुबह जाते थे, मैं तो डॉक्टर का स्टिकर लगा देता हूँ, तो पूरा वो सामान रखिए, वो ऐसा लगता था कि वीडियो गेम चल रहा है। पुलिस इस मोहल्ले में है तो हम लोग इधर जा रहे हैं, इधर आ रहा तो इधर जा रहे हैं, वैसा हम लोग प्रोडक्ट्स पहुंचाते थे हर एक घर। लॉकडाउन के टाइम पे आपने ये फायदा लिया कि मैं डॉक्टर हूँ, तो पुलिस वाले डॉक्टर काम कर रहा है, वो ऐसा काम है। यही काम है डॉक्टरी, और किसी काम नहीं है। राइट, डॉक्टरी का उपयोग भी डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप अपने एरिया में ही करते हैं कॉन्टैक्ट फेसबुक पे, या पूरे इंडिया में करते हैं? अभी पूरे इंडिया में कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में कर रहा हूँ। अभी तो अभी कोविड बिफोर कोविड आफ्टर कोविड हो गया है, अभी तो दूरी की कोई बात नहीं है, तो पूरा हर जगह कर रहा हूँ। बहरीन में भी मेरे बहरीन में भी खोल दिया आपने? बहरीन में वही है
सर्विस हो, ये नेटवर्क हो, ये तो आप कहीं भी नहीं बाहर मैंने कभी गया ही नहीं, मुझे पहले पता ही ना था कि वो यूएई में मतलब उसमें आता है वहाँ पे। अच्छा, आपको पता ही नहीं था है कहाँ? अभी घाना से भी एक है, वो रोज मैसेज करता है मेरे को, लेकिन वो डीएलसीपी जहाँ पे वहाँ से 500-600 किलोमीटर्स है। तो उस तरह मैंने बिजनेस बिल्ड किया। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि सर इसको बहुत स्पीड से करना है। तो मेरा सेकंड मंथ का, मैंने जब एफआरयू से आया था, उमेश सर आए थे दिल्ली से कंदुकुर। मतलब आपकी जो अपलाइन है वो दिल्ली रहती है और आप आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे क्या क्या जगह का नाम है? सॉरी, कंदुकुर एक जगह है आंध्र प्रदेश में। जी राइट। तो वो गूगल में करके आए थे, उनको दिखाया ही नहीं कंदुकुर कहाँ पे है। तो फिर वो विजयवाड़ा करके एक जगह है, वहाँ पे आए थे, वहाँ से मैंने उनको पिकअप किया। फिर कितनी बार आप आए उमेश जी आपके पास? उमेश जी 4 बार आए होंगे। 4 बार आए होंगे, मतलब 2019 से 22, 4 साल में लगभग। हाँ, 4 साल में 4 बार। 4 बार आए। उन्होंने मेरे साथ 10 प्लान दिखाए होंगे बस। तो उसके बाद मैं सिर्फ अभी मैं खुद प्लान करता खुद ही हूँ। प्लान करते हैं। डॉक्टर साजिद, आपका हाईएस्ट चेक बता दीजिए और आपने गाड़ी वाड़ी भी ले ली है यहाँ से? हाँ सर। तो मेरे को अब 4 साल में क्या हो सकता है एक 25 साल की लड़की की जिंदगी में, जो डॉक्टर की पढ़ाई करके आया है चाइना से, उसने हिम्मत करके डिसीजन लिया। अब देखिए अब मैजिक। तो सर अभी मेरे को बहुत स्पीड से उनको चेक दिखाना है, किसी को नहीं, मेरे फादर को दिखाना है, क्योंकि वो चुप रहे। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है, तो भेजेंगे नहीं, चिंता मत करो। तो फादर तो यहाँ नहीं है ना? अच्छा ठीक है। तो सेकंड मंथ का मेरा इनकम था 16,000, मैंने फास्ट ट्रैक क्रैक किया था। सेकंड मंथ में सार आए थे। तो ऐसा करते करते अभी सर मेरा एवरेज इनकम है 1 लाख प्लस है। एंड मैं 1 लाख रुपए एवरेज इनकम, उम्र 25 साल। मुझे लगता है एक रेजिडेंट डॉक्टर, आप शायद अभी रेजिडेंट सर डॉक्टर अभी यहाँ इधर भी शमशाबाद में भी एक डॉक्टर है, 30,000 है उसका। 30,000 रुपए इनकम है डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद चाइना से। और कितना आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया होगा उसमें? हाँ सर, 18 लाख तो 18 लाख खर्च किया आपने। राइट। तो फिर मैंने ये इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इनकम तो मैं लगा के तो नहीं घूमूंगा कि मेरे को इतना इनकम आ रहा है या किसी हर चीज़ को। पहली बात तो मेरे रिलेटिव्स को, अभी मैं बताऊंगा सर टीओसीडी में पूरा कहानी बताऊंगा। तो मेरे रिलेटिव्स को दिखाना था इनको कि बहुत कुछ पढ़ा करके मेटीरियलिस्टिक चीज़ दिखाना था उनको। तो मैंने वेन्यू कार लिया हूँ 12 लाख की। तो उस टाइम पे वो लोग कहते हैं कि मेरे को पता था ये करेगा। तो पहले कहते थे ये क्या करेगा, फिर हमने करके दिखाया। तो फिर अभी ठीक है। वेरी नाइस, जोरदार तालियां डॉक्टर साजिद। माइक संजय जी को भी दीजिए।